हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 फाइनल रिजल्ट देखिए डिक्लेयर होना स्टार्ट हो गया है। आप यहां पर देख रहे हैं पीडीएफ, आपको दिखा दें। पीडीएफ पर जाने से पहले आपको लिस्ट डेट दिखा देते हैं। कार्यालय महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल गांधीनगर गुजरात 15 दिसंबर 2023। सिग्नेचर आप देख रहे हैं, गोल मोहर भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर merit of candidates qualified in all stages of examination has been prepared on the basis of marks secured by them in written examination. Candidates having scored higher marks in the written examination have been placed higher in merit in case where more than one candidate have secured equal marks. The tie case के बारे में बताया गया है कि जिनकी एज ज्यादा है उनको लिया गया है। और डेट ऑफ बर्थ भी यदि सेम रहता है तो जो पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जिसका नाम कि अमर और विनोद में से अमर को लिया जाएगा यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और मार्क्स भी सेम है। दूसरा यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए आपको दिखा देते हैं यहां रिजल्ट जो है वो कि फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर बात करते हैं पहले कि गुजरात फीमेल कैंडिडेट्स स्टेट गुजरात। तो कुक में 2 वैकेंसी था, दोनों ही यूआर का है, दोनों ही कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट सेलेक्ट हुई हैं, लेकिन वो यूआर में चली गई हैं तो यूआर में सेलेक्ट हो गई। पटेल पलक बहन दिलीप भाई और पटेल सेजल बेन नारायण भाई। रोल नंबर भी क्रम से है 2613 और 14। स्वीपर में 1 वैकेंसी है तो स्वीपर में 1 कैंडिडेट सेलेक्ट है। वाटर कैरियर में 3 वैकेंसी है टोटल, तो 3 में कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहा, अनफिल्ड रह गया। महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं, कुक में टोटल 2 वैकेंसी था, 2 फिल हो गया। वॉशरमैन में 2 वैकेंसी है और 1 है ओबीसी का, टोटल 3 फिल हो गया। बार्बर में 3 वैकेंसी था, तीनों फिल हो गया है। और स्वीपर में 2 वैकेंसी है, दोनों फिल है। वाटर कैरियर में 2 वैकेंसी है तो ईडब्ल्यूएस नील, ओबीसी टोटल 2, यानी कि वाटर कैरियर महाराष्ट्र फीमेल कैंडिडेट भी खाली चला गया। इसी तरीके से मेल कैंडिडेट्स का हम देखते हैं तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, बाकी स्टेट के भी रिजल्ट जो है वो अपडेट होने स्टार्ट हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट डेटेड 20th Feb 2023 and revision of vacancy notice 19 July 2023 for the various trades in the post of constable tradesman in BSF notified। अब यहां पर देखिए कि कॉबलर में टोटल 6 वैकेंसी है, 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। गुजरात मेल कैंडिडेट्स की बात करें, टेलर में 2 वैकेंसी है, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। और कुक में टोटल 35 वैकेंसी है, 35 की 35 फिल हो गई है। यानी इसका मतलब ये है कि जो एनएसक्यूएफ का जो रूल है वो 35 की 35 फिल नहीं हुए, टोटल 30 वैकेंसी फिल हुई है। क्या एनएसक्यूएफ का यहां पर भी लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है, या एनएसक्यूएफ सभी का एक्सेप्ट कर लिया, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है। आप अपना नाम चेक करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि आपका एनएसक्यूएफ कैसा था। और वाटर कैरियर में 8 वैकेंसी है, 8 और यूआर का है टोटल 23 वैकेंसी है, तो 14 ही कैंडिडेट वाटर कैरियर में सेलेक्ट हो पाए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि वाटर कैरियर में भी वैकेंसी खाली चली गई। वॉशरमैन में टोटल 12 है, 12 की 12 फिल हो गई है क्या? 12 की 12 बिल्कुल फिल हो गई है। बार्बर में 7 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी फिल हुई है। गुजरात में हमेशा खाली रहता है। स्वीपर की यदि बात करते हैं तो स्वीपर में टोटल 19 वैकेंसी है और स्वीपर में क्या 19 के 19 फिल हो गई है? बिल्कुल 19 के 19 फिल हो गई है। महाराष्ट्र कोबलर टोटल 4 वैकेंसी है, चारों फिल हो गई है। महाराष्ट्र टेलर 3 वैकेंसी है, तीनों फिल हो गई है। और कुक में महाराष्ट्र का 63 वैकेंसी था, कितना फिल हुआ है यहां पर देख लेते हैं, कितनी फिल हुई है आप खुद देख सकते हैं। 63 कुक, क्या 63 का 63 फिल हुआ है? यदि 63 का 63 फिल हुआ है तो इसका मतलब एनएसक्यूएफ
वाला जो रूल है वो यहाँ पर लागू नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाकर उनको रिजेक्शन स्लिप दिया जा रहा है, बिहार वाले कैंडिडेट्स को कॉल आ रहा है कि आपका एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट सही नहीं है, इसलिए आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र का जो है वो रिजल्ट फाइनल हो रहा है। वाटर कैरियर में टोटल 37 वैकेंसी है, तो क्या वाटर कैरियर भी टोटल 37 फिल हो गया है? बिल्कुल, वाटर कैरियर का देखिए टोटल 34 वैकेंसी फिल हो चुका है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी खाली चली गई है। वॉशरमैन टोटल 23 है, तो वॉशरमैन कितना हुआ है? टोटल 23 का 23 फिल हो गया है। बार्बर बार्बर में 11 वैकेंसी है, 11 का 11 फिल हो चुका है। स्वीपर में टोटल 37 है, 37 का 37 निश्चित रूप से फिल हो गया होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कैंडिडेट्स पूरे अवेलेबल हो जाते हैं। वेटर में एक वैकेंसी था, सॉरी 2 वैकेंसी था वेटर में महाराष्ट्र का, जो कि एक ही फिल हुआ है यूआर कैंडिडेट, और गोवा का वैकेंसी था 3 कुक का, जो कि तीनों ही खाली चला गया। अब ये रिजल्ट जो है हमने देखने की कोशिश की, साइट के ऊपर हमें कहीं नहीं मिला। ये सोशल मीडिया पर रिजल्ट अपडेट हो रहा है, और सोशल मीडिया पर अपडेट हो रहा तो निश्चित रूप से फ्रंटियर हेडक्वार्टर में अपडेट हुआ है, वहीं से जारी हुआ है, क्योंकि नीचे जो सील सिग्नेचर हम देख रहे हैं और सभी पेज पे सील लगा हुआ है, सिग्नेचर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिजल्ट को अपने से बना दे। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट अपडेट होना स्टार्ट हो गया है, और जिन कैंडिडेट्स को यहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट्स को एनएसक्यूएफ में बाहर किया है, दूसरी तरफ गुजरात फ्रंटियर का रिजल्ट जारी हो रहा है, और बिहार वाले कैंडिडेट्स का एक मैसेज आया था कि मुझे कॉल आया है बीएसएफ की तरफ से कि आपका एनएसक्यूएफ सही नहीं है, तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो भी अपडेट होगा वो आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद।